नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आज है 13 सितंबर और चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, 13 सितंबर 2021 को निम्न में से कौन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बताना है कि कौन है जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, बताइए जल्दी से आप लोग। तो देखिए, अभी हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया है। तो उनके इस्तीफा देने के बाद गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री होंगे कौन होंगे? ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र पटेल। कौन होंगे? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया? बताना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 का वार्ता संपन्न हुआ है। तो इसमें जो भारत की ओर से किसने किसने भाग लिया, तो देखिए जो 2+2 वार्ता है, 2+2 वार्ता में कौन कौन भाग लेते हैं? तो 2+2 वार्ता में विदेश मंत्री कौन भाग लेते हैं? विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। तो देखिए, भारत का विदेश मंत्री वर्तमान समय में कौन है? एस जयशंकर। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, यानी कि राजनाथ सिंह और एस जयशंकर ने भाग लिए हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो बताना है कौन सा राज्य बना जो पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जबलपुर, जो मध्य प्रदेश में जबलपुर है, तो जबलपुर में यह लागू हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नुआखाई त्योहार चर्चा में था। इस त्योहार का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? बताना, जो नुआखाई त्योहार है, ये नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो देखिए, यह जो नुआखाई त्योहार है यह मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में मनाया जाता है। देखिए, नुआखाई, जो नुआखाई है, तो नुआ मतलब होता है नया और खाई मतलब होता है खाना। जो धान का जो फसल होता है, तो जो उसको खाया जाता है धान का फसल को पहला बार, तो उसे हम लोग कहते हैं नुआखाई। तो इसी को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और उसका नाम क्या है? नुआखाई त्यौहार। यह मुख्यतः उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पेन में आयोजित 20वें इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। बताना है कि किसने 20वें इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, देवज्योति मिश्रा। किसने जीता है? देवज्योति मिश्रा ने जीता है। और किस फिल्म के लिए? तो बांसुरी फिल्म। बांसुरी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की मंत्रिस्तरीय वार्ता की है? जरा बताइएगा, कौन सा भारत ने किस देश के साथ स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की मंत्री स्तरीय वार्ता की है? तो किसके साथ की है? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका के साथ भारत ने स्ट्रेटेजी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप मंत्री स्तरीय वार्ता की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश द्वारा भूमि प्रबंध प्रणाली को 100% डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है? बताना है कि वह कौन सा देश है जिसने भूमि प्रबंधन प्रणाली, जो आपका लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसको 100% डिजिटल करने का लक्ष्य रखा है। तो कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या होगा, अब जो भी भूमि संबंधी प्रबंध प्रणाली है उसको 100% डिजिटल कर दिया गया है, अब डिजिटल हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 3 भारतीय गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए नामित किए गए हैं। बताना है कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। देखिए, 3 अभी गांव है जिसको भारतीय गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल किया गया है। तो पहले जानते हैं कि कौन कौन सा गांव है, कौन कौन सा गांव है उसको जानते हैं, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सा गांव नहीं है। तो देखिए कौन कौन सा गांव है, तो देखिए पोंचमपल्ली तेलंगाना यह है, कोंगथोंग गांव मेघालय ये भी है ना, लतपुरा खास गांव ये भी मध्य प्रदेश में। तो कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो कुंडरिया गांव गुजरात। कुंडरिया गांव गुजरात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 11 सितंबर को यूनिवर्सल ब्रदरहुड दिवस मनाया जाता है।
बताना है कि इसका संबंध किससे है। तो देखिए 11 सितंबर को यूनिवर्सल ब्रदरहुड दिवस मनाया जाता है। तो संबंध किससे है? स्वामी विवेकानंद से है। स्वामी विवेकानंद से है, क्योंकि देखिए स्वामी विवेकानंद ने शिकागो पर जब अपना स्पीच दिया था तो सबसे पहले वहां पर क्या कहा था? मेरे प्यारे अमेरिकी भाई बहनों। तो जो भाई बहनों है तो उसी के लिए यह दिवस, भाई बहनों शब्द का प्रयोग उन्होंने शिकागो में किया था। तो उस समय से ये जो भाई बहन शब्द है बड़ा प्रसिद्ध हो गया। और वो दिन कौन सा था? 11 सितंबर था। तो इसीलिए 11 सितंबर को यूनिवर्सल ब्रदरहुड दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संबंध किससे है? स्वामी विवेकानंद से है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र चर्चा में रहा है। बताना है कि यह किस देश में स्थित है। तो फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र अभी चर्चा का विषय रहा है। तो ये कौन सा देश में स्थित है? तो देखिए ऐसा नाम आप लोगों को, देखिए आप नाम से भी पहचान सकते हैं कि ये कौन सा देश का हो सकता है। तो फुकु ताको ये सब अगर नाम रहता है तो इसका मैक्सिमम जापानी नाम रहता है। क्या रहता है? जापानी। तो ये किस देश में स्थित है? जापान। जापान में स्थित है फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, यह चर्चा का विषय रहा है, अभी चर्चा में रहा है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? जापान में है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल में आप लोगों को डेली सुबह करंट अफेयर्स मिलता है और ऐसे करंट अफेयर्स जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल में जो भी पढ़ाया जा रहा है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।